अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। आज कई दिनों के बाद मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मेरे घर से निकलने से पहले का। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मेरी पैकिंग, जो कि कंप्लीट हो गई है। आपको जो है ना मेरा बैग भी दिख गया है, तो उसके ऊपर आपको एक बॉटल भी दिख रही होगी। तो मैंने जो है ना ये बॉटल रखी है कल, क्योंकि कल हम लोग निकले थे यहाँ से मेरे गाँव को जाने के लिए, लेकिन कल हम लोगों को बस नहीं मिली। तो इसलिए जो है ना हम लोग कल वापस आ गए। रात के 11:30 बजे तक हम लोगों ने वेट किया बस का, तो हम लोगों को बस नहीं मिली। 1-2 बस मिली थी हम लोगों को, लेकिन उसमें सीट नहीं थे। बाकी 1-2 बस और मिली थी, और उसमें जो है ना सिटिंग सीट्स थे, स्लीपर नहीं थी। तो इसलिए जो है ना हम लोग कल नहीं गए। तो अभी आज हम लोग जाने वाले हैं। तो इसलिए जो है ना कल जितनी पैकिंग मैंने की थी ना, जो बैग्स मैंने उठा कर रखे थे, डायरेक्टली मैंने लाकर यहीं पर रख दिए हैं। अभी मुझे सीधे उठाना है आज रात को और निकल जाना है, क्योंकि आज मैंने जो है ना टिकट बुक कर ली है। क्योंकि जो KSRTC की बस है ना हमारी कर्नाटका की, वो आज से चालू है, यानी कि आज से वो स्टार्ट हो गई है। इतने दिनों से जो है ना लॉकडाउन की वजह से वो बस बंद चल रही थी, तो अभी जो है ना वो आज से स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने रात को ही जो है ना आते ही उसको बुक कर लिया है। तो आज रात हम लोग निकलेंगे अपने गाँव के लिए। तो वहाँ पर जो है ना यही हो गया था कि मैंने जो है ना बस बुक नहीं किया था। जो प्राइवेट बस थी ना उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग जो है ना स्टॉप पर ही जाकर बस ले लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि सारी जो बुकिंग है ना वो सारी बंद चल रही है, सारी सीट्स फुल हो गई हैं। तो इसलिए जो है ना हम लोगों को वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इस तरह से मुझे नहीं भेजते हैं। तो इसलिए जो है ना हम लोग रात को वापस आ गए थे। आज हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी जो है ना मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना कुछ काम करने के लिए बाहर, क्योंकि जो है ना अभी मुझे थोड़ा सा और टाइम मिला है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मेरी पेंडिंग है ना, जो चीज़ें मैंने नहीं ली है, मैंने सोचा कि गाँव से लूँगी, तो वो आज मैं जाकर लेकर आ जाऊँगी। बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बच्चों का चल ही रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 23 जून। तो आज मैं जा रही हूं अपने मायके, तो मैं वहां पर 24 को पहुंच जाऊंगी। तो आज हम लोग निकलेंगे शाम में 8 बजे, और हम सुबह में जो है ना 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 5-6 बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा सा अपना काम करके ले लूँगी। और जो हमारी तैयारियाँ हैं ना सारी मैंने करके रखी है। पैकिंग वगैरह हो गई है, कल ही पैकिंग हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जस्ट मुझे ना यहाँ का पोछा वगैरह लगाना था, क्योंकि ना मैंने घर बहुत ज़्यादा गंदा छोड़ दिया था। क्योंकि मैं कल जो है ना ज़ुहैब और हिमाद के कुछ ड्रेस अल्टर मुझे करना था, उसमें मैं लगी हुई थी। और मुझे अपने भी 1-2 ड्रेस अल्टर करना था, उसमें मैं लगी हुई थी। तो मुझे जो है ना टाइम नहीं मिला कि मैं क्लीनिंग वगैरह करूँ। मैं हमेशा जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाती हूँ, लेकिन इस बार ना बहुत मेरा घर फैला हुआ था। तो हिमाद के पापा भी मुझे बोल रहे थे कि तुम चले जाओ, मैं कर लूँगा। तो सारी चीज़ें ना मैं ऐसे रख के चली गई थी, लेकिन आने के बाद जो है ना फिर मुझे सारी क्लीनिंग वगैरह करना पड़ा। तो बस मेरा भी काम कंप्लीट हुआ है। मैं थोड़ा सा बाहर से जाकर अपना काम करूँगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो अभी हम लोग निकले हैं अपने गाँव के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। अंदर रखो ईमान। और देखिए ज़ुहैब कैसे बैठे हुए हैं। ज़ुहैब भी देख रहे हैं माशाल्लाह से। अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। हम लोगों को पूरी रात लगेगी जाने के लिए, है ना। बहुत सारा टाइम है हमारे पास। अच्छा, हम सोने की बस में हैं। अच्छा, आपको तो बैठने वाली बस चाहिए था ना। हाँ, बैठने वाली बस चाहिए। क्यों? क्योंकि बैठने वाली बस अच्छी होती है। ईमान को ना बैठ के जाने वाली बस चाहिए थी, है ना। चलिए चलते हैं, हैव अ सेफ जर्नी। तो
तो आते वक्त जो है ना हिमांत के पापा ने मुझे पार्सल दे दिया था, समोसे और कबाब इसमें थे। तो मैं यही खा रही हूँ क्योंकि ना मुझे जब सफ़र में मैं निकलती हूँ ना तो मुझे खाना नहीं खाया जाता। जस्ट थोड़ा सा मैं खाना खाकर निकली थी तो अभी मुझे ना भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये खा लेती हूँ, रखा हुआ है। वैसे मैं मेरे हस्बैंड को मना कर रही थी कि मुझे मत देना, मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन वो तो अच्छा हो गया कि उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया था। तो अभी मुझे भूख लग रही थी तो वही मैंने खा लिया है। तो अभी हमारा यहाँ पर सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं बस स्टॉप पर। तो अब्बा हम लोगों को लेने के लिए आए थे, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे घर पर। ये देखिए अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पर ना जो है बैठे हुए हैं। ये देखिए अभी हमारे बैग्स भी अंदर नहीं गए हैं, जस्ट हम लोग जो है ना यहीं पे बैठे थे। वीडियो कर रही को मालूम हमारे जो है आते ही तस्वीर पड़ रही है। ये देखिए यहाँ पे ना चाय बन रही है। गैस हम लोगों का ख़त्म हो गया है, इसलिए हम भी ना चूल्हे पर बना रहे हैं चाय। और ये चाय में ना अभी राख राख की स्मेल आएगी। चलिए हम चाय पी लेते हैं। वालेकुम सलाम। ये देखो ये हमारा भाई, इसके लिए लड़की देख रही हूँ मैं। हट रहा दिखा दूँ साकिब, अरे इधर आना, लड़कियाँ मिलते रहे बाबा यहाँ पे। ऐसे ही कर रहा तू। कौन है? देखो इसके लिए लड़की देख रही हूँ मैं, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता देना। हाँ इसको डालती हो नहीं आप यूट्यूब पे चलिए हम चाय पी लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर ना कारोनी थी। कारोनी के दिन जो है ना इस तरह से बैलों को सजाया जाता है और उनकी ना रेस लगाई जाती है। तो मैं जो है ना चाय पी रही थी ना, तो बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो मेरी बहन ने शूट कर लिया था। ये बैल ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे इस तरह से ना बैलों को देखे हुए, सजे हुए। हमारे यहाँ पर जो है ना जब हम लोग छोटे थे ना तो बहुत बड़ी रेस हुआ करती थी, तो हम लोग जो है ना साड़ियाँ वगैरह पहन कर चले जाते थे और रेस देख कर आते थे। तब बड़ी मज़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता था, तब बड़ा मज़ा आता था। और आज जो है ना बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाले देखा ना बैल वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी अम्मी यही बोल रहे थे कि आज जो है ना शम्मू कारोनी के टाइम पे आई है। तो यहाँ पर जो है ना जो बैल थे ना उसके ऊपर लोगों ने नाम भी लिखे थे, जिसके बैल थे वो। तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले नाम नहीं लिखते थे। अभी जो है ना मैंने नाम लिखा हुआ देखा ना, तो मैं अम्मी से यही पूछ रही थी कि ये नाम किसके हैं। तो अम्मी बोल रहे थे कि जिसके बैल है ना उन्हीं के नाम हैं। तो ये देखिए अभी बैल जाएंगे तो उसके बाद हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और कारोनी देखकर ना बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने इस तरह से बैलों को देखा। तो यहाँ पर जो ना मेरी बहन ने बनाया है मटन कोरमा, रोटी और चावल। तो अभी हम लोग फटाफट खाना खाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे अपने जाने के लिए। कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं जाऊँगी कहाँ। मैं जाऊँगी अपनी कुछ तैयारियाँ करने के लिए। शादी की बहुत सारी तैयारियाँ पेंडिंग हैं। पेंडिंग नहीं बोल सकती हूँ मैं, शादी की तैयारियाँ तो सारी हो गई हैं। जस्ट जो होता है ना चेकिंग वाला पार्ट, कि चीज़ें जो ना सही से हुई हैं या नहीं हुई हैं, बस वो सब चेक करने के लिए मुझे जाना है। तो हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग रेडी होकर यहाँ से निकलेंगे। तो मेरी अम्मी ने तो जो है ना मुझे आते ही काम पर लगा दिया था। मैंने तो जो है ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जाते ही कौन कौन से काम करूँगी।
क्योंकि ना मैं आई ही वक्ता वक्ती थी, मेहंदी से जस्ट मैं 2-3 दिन पहले मैं आई थी। अगर मैं थोड़ा सा और पहले आती ना तो थोड़े से काम जो है ना हमारे जल्दी हो जाते। तो अभी हम लोग खाना खाते ही निकल गए हैं मार्केट के लिए और आपको ये मौसम दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश होने वाली थी और हम लोगों को ना मार्केट में थोड़ी बहुत बारिश मिली भी थी। अच्छा लगता है ना ऐसा मौसम देखने में, और ख़ासकर जो है ना बारिश के मौसम में मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना हर चीज़ हर जगह पे जो है ना हरियाली होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब हम गर्मी के मौसम में आते हैं ना तो सब जो है ना सूखा पड़ा हुआ होता है, तो मुझे उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं बारिश में आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही बाहर निकलती हूँ ना तो मेरे दिल को ना ऐसा सुकून मिलता है जब मैं हर जगह पे हरियाली देखती हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मार्केट में। जो काम है हमारे वो सब काम निपटाने हैं, टाइम बहुत कम है तो काम हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं नोज़ भी सही कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा दुपट्टा है ना वो थोड़ा सा ना पीछे से रखते हुए जाता है, तो उसको मैं सही कर रही थी। और यहाँ पर हैं हमारे ज़ुहैब को मैंने टीका नहीं लगाया है, क्योंकि ना ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं टीका लगाने में। और ये है हमारे हिमाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, बातें कम करते हैं और काम करते हैं हम ज़्यादा। तो सबसे पहले जो है ना मैं गई थी फर्नीचर वाले भैया के पास में, क्योंकि जो है ना फर्नीचर का कुछ जो सामान था ना वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो मैं पूना से ही लेकर आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं जो है ना आप लोगों को वहाँ से भेज दूँगा, तो आप वहाँ पर बिठा देना। तो वही मैं इनको देने जा रही हूँ, इसी लाइन में उनका दुकान है। और बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती है शादी के घर में जो काम हमें करने होते हैं, तो बस वही सब काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आए हैं हम ज्वेलर्स के पास में। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे घर पर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मेरी बहन भी घर पर पहुँच गई थी, उसका ही फ़ोन आ गया था कि मैं घर पर आ गई हूँ। तो अभी हम लोग जाएँगे सीधा घर पर। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद, आने वाले वीडियोस का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आप तक सारे वीडियोस पहुँचाऊँ। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।